दोस्तों, चीन रूस एक बार फिर ईरान के साथ आ गए हैं। वहीं 4 और देश ईरान पर से सैंक्शन हटाने वाले हैं। यानी ईरान दुनिया में नई ताकत बनकर उभर रहा है। अमेरिका को झुकाने के बाद दुनिया के कई देश अपने आप ईरान के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। ईरान को ऑर्डर देने की बजाय अब ईरान से डील करने लगे हैं। सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए जिसमें बताया जा रहा है कि जब अमेरिका के साथ पीस डील होनी थी उस वक्त रशिया और चाइना के एम्बेसडर्स के साथ ईरान ने मीटिंग की थी और दोनों के साथ के बाद, दोनों से बातचीत करने के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद ही पीस डील पर सहमति बनी थी। एरियल ओरसन, जो कि ईरान के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि उन्होंने तेहरान में रूस और चीन के राजदूतों के साथ एक संयुक्त बैठक में अमेरिका के साथ एमओयू के ड्राफ्ट पर चर्चा की। गरीबाबादी ने कहा कि ईरान, चीन और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी। वहीं चाइना के जो विदेश मंत्रालय है, उनकी तरफ से भी बयान जारी कर इस फैसले का स्वागत किया गया। उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि चीन अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले समझौते का स्वागत करता है और मध्यस्थता की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की तारीफ करता है। हमें उम्मीद है कि यह समझौता तय समय सीमा के अनुसार होगा और सभी पक्ष शांति बनाए रखेंगे। चीन को उम्मीद है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से आजाद आवाजाही के लिए सुरक्षित हो जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में देशों और पूरी दुनिया का साझा हित सदता है। चीन मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा रखे गए 4 प्रस्तावों की भावना के अनुरूप काम करना जारी रखेगा और इस क्षेत्र में स्थायी शांति लाने में अपना योगदान देगा। दोस्तों, जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बीती रात चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि बातचीत हो सकती है, लेकिन फिर भी इजराइल बीच में हमला शुरू कर देता है, बेरूत को लेबनान के ऊपर हमला शुरू कर देता है और फिर ये कहा जाता है कि शायद अब वार्ता नहीं हो पाएगी। तो इस बीच में चीन और रूस साथ आते हैं। चीन और रूस के जो एम्बेसडर हैं, इनके साथ बैठकर तेहरान में मीटिंग की जाती है। जो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बैठकर मीटिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई एमओयू में ये चीजें हैं, हम इन पर मान रहे हैं और अमेरिका भी इस पर सहमति जताता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये बातें होती हैं तो चीन और रूस दोनों एक साथ आते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि हम ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं और इस एमओयू ड्राफ्ट में भी हम ईरान के साथ हैं, क्योंकि ईरान के हित इसमें सदते हुए दिखाई दे रहे थे। इनमें जितनी भी बातें थी, जो 14 पॉइंट है जिनके आगे अमेरिका को झुकना पड़ा है, ट्रंप को झुकना पड़ा है, उन चीजों में ज्यादातर ईरान की बातों को माना गया है। जैसे कि सभी फ्रंट पर युद्ध को रोकना, हालांकि युद्ध पूरी तरह से रुके नहीं है क्योंकि इजराइल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके अलावा ईरान को फंड दिए जाएंगे, ईरान में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और जितनी भी ईरान से जुड़ी हुई चीजें हैं उन सब पर अमेरिका मान जाता है। अब जब दुनिया देखती है कि अमेरिका को ईरान ने झुका दिया है, क्योंकि सारी शर्तें ईरान के फेवर वाली थी, जब ईरान अमेरिका को झुका सकता है तो फिर बाकी के देश किस खेत की मूली हैं, ये बात उन्हें भी समझ में आ गई। और फिर वो देश जो कि अमेरिका के साथ में या फिर अमेरिका को अपना साथ दिखाने के लिए ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाते थे, प्रतिबंध लगाते थे, कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर, अमेरिका समेत। अमेरिका ने ही शुरुआत की थी और इसके बाद जो भी देश अमेरिका के साथ होते थे वो सभी ईरान पर प्रतिबंध लगाने लगते थे। अब इन देशों ने कहा है कि वो ईरान से प्रतिबंध को हटा लेंगे। अल जजीरा की खबर है, देखिए अल जजीरा ने लिखा है, बड़ी खबर, जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूके ने कहा है कि वो ईरान पर से प्रतिबंध को हटाने को तैयार हैं। यानी कि एक साथ ईरान के कितने सारे जो हित हैं वो सधते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अभी तो फैसला हुआ भी नहीं है, अभी तो साइन होना बाकी है, जो औपचारिकता हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो होना अभी बाकी है। लेकिन इससे पहले ही ईरान का दबदबा कैसे पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ आपको साफ तौर से दिखाई दे रही है। आरटी के हवाले से लिखा गया कि यूएस ईरान डील के बाद यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली ईरान पर से प्रतिबंध हटाने को तैयार हैं। उनका संयुक्त बयान आया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। हम इसे सुनिश्चित करने के लिए यूएस, ईरान और आईएईए के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। यानी कि उन्होंने इस बात को दोहराया है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। अब अगर ईरान की बात करें तो आधिकारिक तौर पर ईरान का स्टैंड तो हमेशा से यही रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यूरेनियम एनरिचमेंट वो करता है, लेकिन वो उसको कहता है कि हम ये बिजली बनाने के लिए करते हैं, इससे हमारा कोई ऐसा हित नहीं है जो हम साधने की कोशिश करें। और ईरान इस बात को कह रहा है कि भाई परमाणु हथियार तो हम बनाना ही नहीं चाहते। अब ईरान जब परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता है और अमेरिका के साथ ये डील भी हो रही है, तो ये सभी देश खुद ब खुद आगे आए हैं। इनसे किसी ने कहा नहीं था कि आप ईरान पर से सैंक्शन हटाएं या ना हटाएं, बल्कि ये देश खुद आगे आते हैं, क्योंकि अब ये ईरान से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा।
अभी मौजूदा वक्त में ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। ईरान ने कहा है कि 60 दिनों के लिए वो होर्मुज को खोल देगा और इन 60 दिनों में जितने भी जहाज हैं वो फ्री में आ जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद ओमान के साथ मिलकर हम टोल लगाते रहेंगे, सबसे सर्विस टैक्स वसूलते रहेंगे। अब तब इन सभी देशों को जरूरत होगी ईरान के साथ अच्छे रिश्तों की, और इसके लिए उन्हें ज़रूरत है कि वो पहले ही इस बात की पहल करते। जैसे ही ये पीस डील का अनाउंसमेंट होता है तो जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूके, ये चारों देश एक साथ कहते हैं, संयुक्त बयान में कहते हैं कि हम ईरान पर से सैंक्शंस हटा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ईरान का तेल या फिर ईरान का सामान इन सभी देशों में बहुत आराम से खरीदा जा सकता है, और वो देश जो कि इन सब देशों से सामान खरीदते हैं वो भी ईरान का सामान खरीद सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी उन्हें नहीं झेलनी पड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि ईरान अब पूरी दुनिया में एक आम देश की तरह देखा जाएगा, क्योंकि पहले तो उसे ऐसा देखा जाता था कि वो न जाने कैसा कट्टरपंथी देश है। लेकिन इस एक युद्ध ने ईरान के पूरे परसेप्शन को पूरी दुनिया में चेंज करके रख दिया है। एक नया ईरान बनकर उभरता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि सुपर पावर से कम तो बिल्कुल भी नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत इस चीज में होर्मुज स्ट्रेट बना और चीन के साथ ही रूस का साथ बना। इन दोनों ने साथ में रहकर इस बात को बताया है कि ईरान भी हमारे साथी है और ईरान हमारी ही तरह सुपर पावर बन सकता है अगर हम उसे थोड़ी मदद देते हैं तो। और मौजूदा वक्त में ईरान की जो विल पावर है उसने ये बात दिखा दी है कि कैसे वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी झुका सकता है, और अब तो बाकी के देश भी खुद ब खुद ईरान के साथ डील करने के लिए आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे से।